हेलो स्टूडेंट्स। तो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर निकाला है सीबीएसई ने फिर से, जो कि कोई क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए। तो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर निकाला है तो ऑब्वियसली जो पैटर्न रहने वाला है कुछ इसी लेवल का होने वाला है। और ये क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी स्टैंडर्ड ही है, ना बहुत ज़्यादा ईजी है ना बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब इस पेपर को करके आपको लगा कि हाँ वाकई कुछ स्टैंडर्ड है या इसमें दम है। सो वन बाय वन ट्राई करते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो आपको पहले से ही पता है। सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन से पहले इसको डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर हम देखेंगे कि बाकी के जो सेक्शन बी और सी के हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 0 एंड द वन जीरो इज 4। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो कि इसमें जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू डाल के सेटिस्फाई कर लो, या फिर सीधा का सीधा हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लेते हैं, जो कि फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम क्या है 0, तो ये तो टर्म गायब हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, दिस इज व्हाट 4, लाइक उसमें से एक जीरो क्या है 4। सो इट मीन्स कि जो इसकी वैल्यू होने वाली है एक्स की क्या होने वाली है 4, दिस इज व्हाट 4, राइट। सम जीरो है, ध्यान रखना सम जीरो है और एक वैल्यू क्या है 4। तो बेसिकली इसमें से कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई करती है कि अगर हम x को 4 डालें तो रिमाइंडर क्या आ जाए हमारा, दिस इज व्हाट 0, राइट। तो ये टर्म तो गायब हो गया ऑब्वियसली, एक स्क्वायर वाली टर्म आएगी और एक प्रोडक्ट वाली टर्म आएगी। सो प्रोडक्ट में 4 है ये, ठीक है। बचा क्या हमारा 1, तो 1 और 4 को तो मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आने वाला है, तो ऑप्शन तो ये गया। ये प्लस है, ये भी 0 नहीं आने वाला है, ये प्लस है, ये भी 0 नहीं आने वाला। तो ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही बच जाता है, व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट आंसर। हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और द रूट ऑफ, इसका रूट निकालेंगे तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक रूट क्या हो गया एक्स, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा -4। तो उसके में रिक्वायरमेंट नहीं है, पर बेसिकली हम चेक कर सकते हैं। और अगर इनका दोनों का सम निकालोगे तो दोनों का सम क्या आ जाएगा जीरोस का व्हाट 0। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ना इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से है। इन अ फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन द टाइम टेकन बाय 2 रेसिंग कार्स ए एंड बी कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑन द ट्रैक टेक्स 30 मिनट्स एंड द पी मिनट्स, ठीक है। तो फर्स्ट कार जो है ए 30 मिनट्स लेता है और सेकंड कार बी क्या लेता है पी मिनट्स लेता है रिस्पेक्टिवली। इफ द कार मीट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट्स, ठीक है। तो वो पहली बार कब मिलता है 90 मिनट्स पे। सो HCF ऑफ बोथ नंबर इज 15। वी नीड टू फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ पी। हमें क्या करनी है, पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बुक से ही है। उसमें जो हमारा रेसिंग वाला था कि 2 रेसिंग करते हैं इस तरीके से, एक 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है और एक 18 मिनट्स में। तो वैसे केस में हमें क्या निकालना होता है, व्हाट LCM, ठीक है। तो LCM वाली जो टाइमिंग होती है उस टाइम पे दोनों अगर क्या होते हैं मिलते हैं, तो यहाँ मिलने का टाइम दिया हुआ है 90। डेट मीन्स कि वी कैन से दिस इज व्हाट 90। ये हमारा क्या हो जाता है 90। HCF गिवन है और 2 नंबर भी गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं जो दोनों के रिलेशन का फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF equals to A multiply B. So LCM is what 90, HCF is 15, one number is 30 and the other is P. So 30 से ये 90 कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 3। सो द वैल्यू ऑफ P इज व्हाट 45, ठीक है। चेक करते हैं कि ऑप्शन में 45 है। 45 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट आंसर, राइट। ना कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये जो MCQs क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं और बेस पे कॉन्सेप्चुअल होते हैं कि अगर आपका बेस क्लियर है तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा। सो नेक्स्ट ऐसे के साथ ग्राफिकली क्या करना है, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग 2 लाइंस विच आर। सो हमें बताना है कि इसके जो सॉल्यूशंस है वो किस टाइप के सॉल्यूशंस है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, जो रिलेशन था, क्या था रिलेशन, इसको इरेज कर लेते हैं। सो द रिलेशन इज व्हाट A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। तो इसके रिलेशन से हमें पता चल जाएगा क्या है। वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 6/2, अदर इज -3/-1 एंड देन व्हाट 10/9। सो ये हो गया हमारा 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3। इट मीन्स कि ये इक्वल नहीं है, सो ये पैरेलल वाली कंडीशन देता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट आंसर, राइट, क्योंकि ये क्या है पैरेलल है।
नेक्स्ट हमारा 4 इज व्हाट, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस हैज़ द रूट देन। सो रियल रूट की बात कर रहा है तो एक ही केस होता है जिसमें इमेजनरी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4, if the quadratic equation x square minus 4x plus k equals to 0 has real roots, then we need to find the value of k when real root। तो हमारे पास तीन कंडीशन थी रूट की, लेस देन 0 नो रियल रूट, इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट, ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो बेसिकली वो इन दोनों की बात करना चाह रहा है। सो d should be greater than equals to 0, right? So the value of d is what, b square minus 4ac greater than equals to 0। now substitute all the values। so b हमारा क्या है 8, so this is what minus 8 है, पर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, minus 4a1 है, k क्या है c, so this is greater than equals to 0। now 64 minus 4k greater than equals to 0। अब इसको हम सब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से पूरा डिविजिबल है, डिवाइड कर देते हैं। दिस इज व्हाट 16 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, के को शिफ्ट करेंगे, सो 16 ग्रेटर देन के। इट मीन्स कि यहाँ से थोड़ा सा अगर हम इसको घुमा दे तो ये हो जाता है के 16 की तरफ ले जाते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 16। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है, और ऑप्शन मैच कर रहा है किससे, बी से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। ये बेस के साथ लिंक कर रहा है। अगर आपके बेस क्लियर है, आपको पता है कब किस डायरेक्शन में कैसे जाना है, तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज सोचते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द के टाइम्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ऑड और इवन की बात कर रहा है। अगर आप एपी बनाओ, एपी बनाने के बाद वहाँ से ए निकालो, डी निकालो, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर हमें फॉर्मूला लर्न है तो हम सीधा वही अप्लाई करेंगे, उसी के यहाँ पे हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला किस तरीके से होता है आपको याद होगा, अगर नहीं किया होगा तो सम ऑफ odd number is what, first n, this is n square। now similarly sum of first even number is what, n bracket n plus 1, right, ये फॉर्मूला होता है। सो अब क्या करना है, इसको जो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जाना है, दिस इज व्हाट n स्क्वायर सम ऑफ odd इज k टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन, राइट। सो वैल्यू का अगर k की फाइंड आउट करनी है तो इधर लाके शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज n स्क्वायर, नाउ n प्लस 1, एक एन से एक एन कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट n बाय n प्लस 1। सो ये हमारा मैच हो रहा है किससे, ऑप्शन नंबर डी से। सो ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट आंसर, राइट। सो अगर आपके पास बेसिक है तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं है तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, पर काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। सो इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, बिकॉज ये जब लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस पेपर निकाला था उसमें भी था ये। सो सेम कंडीशन है, डी कॉमन है, फर्स्ट टर्म है, तो ये हो गया हमारा ए और डी सेम है, तो इस तरीके से ले लेते हैं। सेकेंडली क्या है, A2 और उसका भी डी क्या है सेम, तो ये हो गया। किस टर्म का डिफरेंस है, 4 टर्म का, तो यहाँ हम 3 लगा देते हैं, दिस इज व्हाट 3। इनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर डिफरेंस की बात करें तो हम फर्स्ट से सेकंड को ही माइनस करें, तो अगर बेसिकली हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है, A1 प्लस 3D माइनस करना है A2 प्लस 3D से। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो A1 प्लस 3D माइनस A2 माइनस 3D, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाता है। हमें बेसिकली फर्स्ट टर्म का ही डिफरेंस बताना था। सो फर्स्ट टर्म क्या है, -1 एंड माइनस, एंड द सेकेंड इज दिस इज व्हाट -8। नाउ सिंप्लीफाई करोगे, सो -1 प्लस 8, दिस इज व्हाट 7। ओके, सो 7 ऑप्शन में है, 7 इज करेक्ट आंसर, राइट। नाउ सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये ज्योमेट्री से है, ट्रायंगल से। क्वेश्चन 7 कुछ इस तरीके से है, इन 2 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं कैसा भी हो, डी ई एफ एंड द अदर ट्रायंगल इज व्हाट पी क्यू आर। इसने बोला है डी इक्वल है किसके, क्यू के, एंड आर कहाँ है, आर इक्वल है किसके, ई के। तो दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, राइट। व्हेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू बताता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं डी ई एफ, जो ट्रायंगल है हमारा डी ई एफ, विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी के इक्वल में क्या है, क्यू, और ई के इक्वल में क्या है, आर, एंड दिस इज व्हाट पी। अब क्या करना है, इसके जो साइड्स है उसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो ले लेते हैं, हमें साफ साफ दिख जाएगा।
डी ई बाय क्यू आर इक्वल्स टू ई एफ बाय आर पी एंड इक्वल्स टू डी एफ बाय क्यू आर, राइट। सो अब चेक करते हैं वन बाय वन किससे मैच हो रहा है किससे नहीं हो रहा है। हमारे पास क्या है, ई एफ बाय पी आर, ठीक है, डी ई बाय पी क्यू, बस पहला ही गलत है, ठीक है। सो ये जो ऑप्शन है हमारा यही क्या है, इनकरेक्ट है। सो दिस विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, यहीं से मैच हो गया हमारा। ई एफ बाय पी आर एंड इक्वल्स टू डी एफ बाय पी क्यू, ये ट्रू नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डी एफ के नीचे क्या है, क्यू आर, उसने क्या बोल दिया, पी क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर का है, नेक्स्ट पेज पे है, वहाँ देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या ये। इस तरीके से है, ए टी इक्वल्स टू ए क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ए एस इज 3 सेंटीमीटर, टी एस इज 4 सेंटीमीटर। देन जो कंडीशन है, कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या कह रहा है। ये हमारा फिगर, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में से मैच कर लेंगे। बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस। सो ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल इक्वल हो जाता है हमारा इस एंगल के, और दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। सो टी एंगल है क्यू के, एंगल टी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड देन दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। तो ये तो कोई चीज़ नहीं है। हाँ, पहले हम इसको क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हम चलते हैं पहले टी पे, ट्रायंगल टी ले लिया, उसके बाद ले लिया हमने ए, और ए के बाद चले गए एस पे। सो दिस इज सिमिलर टू, टी के इक्वल क्या था हमारा, क्यू, क्यू के बाद हम कहाँ गए थे, ए पे, एंड देन ए के बाद कहाँ आ गए, पी पे। सो दिस विल बी सिमिलर ट्रायंगल, राइट। नाउ इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, जो साइड्स है, हम वो ले लेते हैं। तो वहाँ से हमें साफ साफ दिख जाएगा एक्स वाई का क्या कहना चाह रहा है। सो दिस इज व्हाट टी ए डिवाइडेड बाय क्यू ए इक्वल्स टू ए एस डिवाइडेड बाय ए पी एंड देन इक्वल्स टू टी एस बाय क्यू पी, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं क्या पॉसिबल वैल्यूज आती है। टी एस 6 है हमारा, और ए क्यू भी 6 है, एंड दिस इज इक्वल्स टू ए एस इज वॉट 3 डिवाइडेड बाय ए पी इज वॉट एक्स, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉट, लास्ट इज टी एस, सो टी एस इज 4 डिवाइडेड बाय पी क्यू इज वाई, राइट। सो अब ये बिकॉज कट के 1 आ जा रहा है, तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा एंड y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सो ऐसा मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी से। सो ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट आंसर, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 8 भी हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, फिगर ऑलरेडी गिवन है, इसको मैच कर देते हैं, रेडियस ही होगा ऑब्वियसली। दिस इज ओ टी, एंगल 30 डिग्री, वी नीड टू फाइंड ए टी फाइंड आउट करना है हमें। सो अगर ये एंगल है तो ये 90 डिग्री होता है, हम समझ लेते हैं बेस है और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है, दिस इज व्हाट बी बाय एच इज इक्वल्स टू कोस 30 डिग्री, राइट। कोस 30 डिग्री, बी इज व्हाट, बी क्या है हमारा नहीं पता, ये 80 है, इसी को फाइंड आउट करना है। एच इज 4 एंड देन दिस इज व्हाट √3/2, राइट। देन 2 और 4 कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स पे, तो जो 80 की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2√3, 2√3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज क्लियर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द लेंथ ऑफ ए टी। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री से है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें 10 की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे कोट की गिवन है। तो जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास जो कोट थीटा होगा वो हो जाएगा 5/4। नाउ व्हाट, अब ये जो कंडीशन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 10 बनाया था, इसमें क्या करेंगे, कोड बनाएंगे। सो कोड बनाने के लिए क्या करना होगा, साइन से डिवाइड करना होगा। तो जब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 5, साइन कैंसिल हो जाएगा, -4 कोस बाय साइन हो जाता है, दिस इज व्हाट कोट थीटा। डिनोमिनेटर में भी सेम वही हो जाएगा, 5 + 4 टाइम्स ऑफ कोट थीटा, राइट। ना अब ये जो कोट की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ डाल लेते हैं। सो दिस विल बी 5 - 4 टाइम्स ऑफ 5/4 डिवाइडेड बाय 5 + 4 टाइम्स ऑफ 5/4। सो ये 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 5 - 5 इज 0, सो दिस 0 विल बी आंसर। सो 0 हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जितना आपका बेसिक क्लियर होगा उतनी ही जल्दी आंसर्स आएंगे, और एमसीक्यूज में जितना कम टाइम लगाओगे बाकी क्वेश्चन में उतना ही एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ध्यान रखना, कुछ टाइम बचा के रखना रिवीजन के लिए, सो द बेस्ट होगा। क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें फ्लो में ज़्यादा नहीं पता चलता है, और जब फाइनली एक बार रिवीजन करते हैं तो हमें जो मिस्टेक्स होते हैं छोटे मोटे वो नज़र आ जाते हैं साफ साफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 यही है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ब्लू पार्ट सेडेड रीजन। तो बेसिकली क्या बना रहा है, एक सेगमेंट बना रहा है। तो सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
सो जो ये सेक्टर है साफ साफ दिख रहा है, दिस इज व्हाट 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, राइट। सीधा सीधा ले लेते हैं, माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, इट मीन्स की हाफ आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, 1/4 भी कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ से क्या बच जाएगा पाई, और बिकॉज 1/4 लिया है तो ऊपर क्या बनाना बनेगा 2/4, सो -2। मैच करके देखते हैं ये किसी से मैच हो रहा है, ये पहला ही मैच हो रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। वैल्यू होती है तो कैलकुलेट करते, वैल्यू नहीं है तो सीधा सीधा यही आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 2 क्यूब्स ईच 6 सेंटीमीटर एज, ठीक है। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, उसमें भी 2 को किया था, बस वॉल्यूम दिया हुआ था। इस तरीके से 2 क्यूब है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या बनाएगा हमारा क्यूबॉइड। सो अगर एक की एज 6 थी तो दोनों के मिला के क्या हो जाएगी 12, दिस इज 12, ये हमारा 6 ही रहेगा, हाइट भी 6 ही रहेगा। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसका, क्यूबॉइड का। सो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दिस इज व्हाट 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज 2, L इज 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 एंड 12 मल्टीप्लाई 6। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 2 एंड नाउ 12 इंटू 6, दिस इज व्हाट 72 प्लस 36 प्लस अगेन 72, राइट। नाउ इसको प्लस कर लेते हैं तो 72 हमारा हो जाता है, दिस इज व्हाट 1 4 4 और 36 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 0 8 1, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 180 एंड दिस इज व्हाट 360। सो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इज व्हाट बी इज करेक्ट आंसर, राइट। सो इस तरीके से हमारे 12 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी यही है, कुछ इस तरीके से है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली क्या है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो आराम से कर लोगे, अदरवाइज घूमते रह जाओगे। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 30। तो हमारे पास एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से, यहाँ से क्या कर रहा है एक मैक्सिमम, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके क्या करना है, एक स्फीयर कट करना है। तो मैक्सिमम तो यही हो सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक स्फीयर कट हो जाए, राइट। तो ये इसका डायमीटर हो गया, और डायमीटर क्या हो जाएगा इसके रेडियस के इक्वल। तो जो बड़ा वाला रेडियस है हेमिस्फीयर का, दिस इज व्हाट 7, और जो छोटा वाला रेडियस है ये स्फीयर बना रहा है हमारा कंप्लीटली, दिस इज व्हाट 7/2। नाउ हमें क्या करना है, देन द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ देयर ओरिजिनल हेमिस्फीयर। तो ओरिजिनल हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो कट किया गया है स्फीयर उसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। सो पाई पाई कैंसिल, 3 ऑल्सो कैंसिल, 2 से 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स में, देन वी गेट व्हाट r क्यूब डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ r क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैपिटल R 7 है हमारा, 7 क्यूब 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r है 7/2, सो 7 क्यूब एंड 2 क्यूब, 7 क्यूब ऑल्सो कैंसिल, 2 का क्यूब होता है हमारा 8 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज व्हाट 4। सो 4:1 विल बी आंसर। तो हमारा पॉसिबल आंसर क्या होना चाहिए, 4:1। 4:1 इज व्हाट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट AB on a graph given as √10 square plus 7 square, then the coordinate of point A is -4 and 3. Given that the point B lying on a first quadrant, then all the possible x coordinate of point B is what? So यहाँ पे हमसे क्या क्या जानना चाह रहा है, पॉसिबिलिटी जानना चाह रहा है कि B के क्या क्या हो सकते हैं, वो भी किसके, x के, y के नहीं, दोनों के नहीं, वो बस एक ही के जानना चाह रहा है। सो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ B, बिकॉज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सो सपोज हमने B ले लिया, दिस इज व्हाट x, y। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें तो x, y या A और B के जो बीच का डिस्टेंस होगा, दिस इज व्हाट x माइनस, ऑलरेडी पहले से माइनस है, स्क्वायर एंड प्लस दिस इज व्हाट y माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो एक y के लिए है और एक x के लिए है। हम सपोज कर लेते हैं कि पहला जो है जो 10 स्क्वायर है वो x का अगर हुआ, सो दिस इज व्हाट x प्लस 4, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट 10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाती है 6। हो सकता है उन्होंने आगे पीछे करके लिखा हो, सो मे बी ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाए 7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 3। इसका मतलब दो तो पॉसिबल वैल्यू आ रही है कि एक 3 है और एक 6 है। सो ये क्या है 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ से जो हमारे ऑप्शन है उसमें एक ही मैच हो रहा है, दिस इज व्हाट ऑप्शन बी, मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि
थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर आपको ट्रिक आता हो तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए पॉइंट गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। तो ऐसा वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत बार आ जाता है और इसमें क्या करना होता है, हमें यूज करना होता है मिड पॉइंट का, राइट। सो अगर हम इस पोर्शन को यहाँ से मिटाए और हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम हमारा कुछ इस तरीके से, दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम, राइट, ए बी सी एंड डी, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल भी मिल जाएगा और एक्सरसाइज में मिल जाएगा। सो बेसिकली क्या है, ये जो दोनों डायगोनल है, दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है ये क्या होता है, ओ। तो हमें क्या करना है, इसको लेट कर लेना है, दिस इज एक्स और वाई, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो ए और सी का जो मिड पॉइंट है, दिस इज व्हाट, सीधा सीधा लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, इट मीन्स 1 + 6 डिवाइडेड बाय 2, कोमा दिस इज व्हाट 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो ये मिड पॉइंट हो गया ओ का। तो सेम ऐसे ही बी के साइड से भी हो जाएगा, तो बी के साइड से भी ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x + 4/2, कोमा y + 3/2, कोमा। तो ये x का कोऑर्डिनेट है, इससे कंपेयर हो जाएगा, दिस इज व्हाट 7/2 एंड x + 4/2। सो 2 और 2 कैंसिल, 4 को इधर शिफ्ट करेंगे, x = 7 - 4, दिस इज व्हाट 3। सो x से कोऑर्डिनेट 3 आ गए। सेम हम y को कंपेयर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 8/2। नाउ y + 3/2, अगेन 2 कैंसिल, 3 को शिफ्ट करेंगे, y = 8 - 3, दिस इज व्हाट 5। सो 3, 5 हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है किसका, डी का, और ये है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी। नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 क्या कहना चाह रहा है, 2 लाइन्स इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स वाई आर गिवन बिलो, ठीक है, कंडीशन है, उसको छोड़ देते हैं, हमें पता ही है क्या होता है। बेसिकली ये जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू डिटरमाइन इफ अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये जानने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली ये इससे क्या हो जाता है, सीधा सीधा पता चल जाता है कि इसका एक सॉल्यूशन ऑब्वियसली है, राइट। तो 4 तो आ गया हमारा। और सेकेंडली कि अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो ये क्या होता है, इसके आगे 2 केस होता है कि आगे इक्वल होगा या नहीं होगा, बट ये वाला जो केस है ये साफ साफ बता रहा है कि A1 और A2 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। डेट मीन्स कि फर्स्ट और फोर्थ तो दोनों ट्रू है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। डेट मीन्स कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हमारा मोड मीडियन स्टैटिस्टिक्स से है। सो ये क्या कहना चाह रहा है, मोड गिवन है, मीन गिवन है, मीडियन गिवन है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। बस वैल्यू डाल देते हैं सारी की सारी, ये हो गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू 7 + 2 टाइम्स ऑफ 7। सो दिस इज व्हाट मीडियन के लिए हमें क्या करना है, 3 को उधर जाके डिवाइड करना है और पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 14 और 14 + 7 इज 21/3, दिस इज व्हाट 7। सो मीडियन भी हमारा क्या आ जाता है 7। सो ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट आंसर। तो यहाँ से क्या है, बेसिकली तीनों ही 7 आ गए, चलो ये अच्छी चीज़ है। नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ ये कहना चाह रहा है, इन एन MCQ टेस्ट अ स्टूडेंट गेस द करेक्ट आंसर x आउट ऑफ y टाइम्स, राइट। सो वो क्या करता है, एक आंसर को गेस करता है x आउट ऑफ y, ठीक है, टाइम्स। नाउ इफ द प्रोबेबिलिटी, तो ये तो बेसिकली तुम ये बोल सकते हो कि x/y हो गया। नाउ इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेस द आंसर टू बी रॉन्ग इज 2/3, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी रिलेशन बिटवीन दिस। सो अब ये जो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी है ये है, पर गेस अगर सही किया होता तो सही वाला क्या हो जाता, सपोज हमारे पास रॉन्ग और राइट जो होता है दोनों का सम क्या होता है 1, ओके। सो ये जो है रॉन्ग होने की है, अगर हम राइट होने की निकालना चाहे, इसको सपोज कर लेते हैं व्हाट इज a। सो a इज व्हाट 1 - 2/3, डेट विल बी 1/3। तो ये कुछ क्या होना चाहिए था 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x = y। नाउ 3x = y मतलब y = 3x, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, राइट। सिंपल था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाता। ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन तो 4 वही है, फिक्स होते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, इफ असर्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 1, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 1,
इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है हमारा दिस इज व्हाट कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कहना चाह रहा है इक्वल्स टू 1, तो 1 तो नहीं होता अपने आप में ही, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो ये अगर मैक्सिमम 2 बोलता तो समझ में आता, पर 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों की क्या है 2 है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक 1 आ जाए पर मैक्सिमम नहीं होता है, पर जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बोथ इज 1, ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो दोनों में क्या होता है 1 1 होता है, तो ए तो अपने आप में क्या हो गया फॉल्स हो गया, और ए अगर फॉल्स है तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाना चाहिए डी, क्योंकि एक ही कंडीशन है जिसमें ऑप्शन फॉल्स होता है, so this is what option D, right? Now come to the next is what asserts. Question number 20 is the probability of getting a bad egg in a lot is 400 is this. तो ये कहना चाह रहा है कि जो खराब एग है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.035, राइट, एंड द नंबर ऑफ द गुड एग इज व्हाट दिस 386। तो बैड और गुड को दोनों को मिला के अगर टोटल नंबर ऑफ एग आ जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया ट्रू हो जाएगा। सो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा इजी लग रहा है। सो मल्टीप्लाई बाय 400 बिकॉज डिवाइड करके ही तो यह होगा। सो 2 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3.5, नाउ मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया हमारा दिस इज व्हाट 4 इंटू 3 इज 12 और हाफ इंटू 4 इज +2, इट मीन्स की 14। सो 14 है क्या थे उसके खराब थे, और सही है कितने हैं 386, इसमें 14 को प्लस करेंगे तो 004, ठीक है, राइट। तो ये तो हमारा क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। सेकंड ये कहना चाह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज p देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 - p, राइट। तो ये सही है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास ये किसी के होने की प्रोबेबिलिटी है और आप चाहते हो उसके ना होने की हो, तो 1 से 0.035 अगर माइनस करते तो यहाँ से जो भी प्रोबेबिलिटी बनकर आती है, जैसे कि हम कर लेते हैं, ये आ जाता है हमारा 5, 9, 6 और 9.0। ये जो प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली होना चाहिए किसका ऑफ दिस, राइट। तो ये इस तरीके से कहना चाहता है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी आती है। पहले हम 100 को 100 ही रहने देते हैं सेम एज इट इज, 4 से डिवाइड करेंगे सो 36 आ जाएगा 9 टाइम्स में, क्या बचा हमारे पास 36 आ गया, इट मीन्स की 26, तो 6 टाइम में क्या आ जाएगा 24, क्या बचा 2, यहाँ 0 लगाएंगे इट मीन्स की 0.5 टाइम्स में, और 2 0 और पीछे जाएंगे तो 965, इट मीन्स की करेक्ट है, राइट। तो यहाँ से हमारा रीजन भी करेक्ट है और ये प्रोबेबिलिटी भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट अगर होता है तो ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन विल बी ए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। सो इस तरीके से हमारा सेक्शन ए जो है एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी एंड सी लेकर आए, बिकॉज अगर एक ही में सारा वीडियो बना दे तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, फिर उसमें थोड़ा बोरिंग फील होने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते करते सॉल्व कीजिए, सो डैट कि इंटरेस्ट भी बना रहे और क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, राइट। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो डैट कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।